बिहार चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हैं। पीएम मोदी 2 दिनों के लिए बिहार आए और बिहार के लिए 50,000 करोड़ की सौगात लाए। इसमें पटना एयरपोर्ट टर्मिनल, नबीनगर का थर्मल पावर प्लांट, बिहटा एयरपोर्ट, पटना गया डोभी कॉरिडोर, हार्डिंग पार्क रेलवे स्टेशन और कई परियोजनाएं हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी की इस सौगात को लेकर या उनके बिहार आने को लेकर पहले वाली उत्साह बिहार के लोगों में नहीं दिखाई दी। हालांकि पीएम ने अपने दौरे को पार्टी या चुनावी रंग देने से ज्यादा सरकारी रंग देने पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को ही केंद्र में रखा। विक्रम गज की रैली में भी उन्होंने इसी को भुनाया। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। लेकिन फिर भी जनता को वो खींच नहीं पाए। तमाम कोशिशों के बाद भाजपा नेता मोदी की रैली और रोड शो में भीड़ नहीं जुटा सके। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? मोदी, जिनकी बिहार में लोकप्रियता बहुत है, उनकी रैली में कुर्सियां खाली रह गईं और रोड शो में रोड खाली दिखा। तो इसका जवाब है जनसुराज और प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप ओनली बिहार देख रहे हैं। आगे बढ़ें इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। प्रशांत किशोर शनिवार को पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा के मटियरिया में थे और यहाँ की यह तस्वीर बता रही है कि प्रशांत किशोर की बिहार में लोकप्रियता का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इस तस्वीर ने यह साबित तो किया ही है कि जमीन पर प्रशांत की लोकप्रियता बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर प्रशांत और जनसुराज की क्या लोकप्रियता है, यह बात किसी से छुपी नहीं। इसी कॉम्बिनेशन ने इस बार पीएम की लोकप्रियता को भी उनके खिलाफ कर दिया। अब यह कैसे हुआ, चलिए आपको बताते। दरअसल 22 अप्रैल को ही ट्विटर पर 24 अप्रैल को मोदी की रैली को लेकर मोदी फेज बिहार का ट्विटर ट्रेंड चलाने की बात विथ लव बिहार नाम के ट्विटर हैंडल ने। हालांकि तब पहलगाम हमले को लेकर यह ट्रेंड उतना चला नहीं, लेकिन इस बार जब मोदी 29 मई को बिहार आने वाले थे, तब इसी ट्विटर हैंडल से मोदी फेल्स बिहार को ट्रेंड कराया गया और आगे बढ़ाने की अपील की गई। इस ट्रेंड का असर कैसा रहा, इसी से समझिए कि भाजपा का ट्रेंड बिहार में मोदी 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, तो वहीं यह ट्रेंड पहले नंबर पर। इस ट्रेंड को लगे हाथ बिहार के सभी विपक्षी दलों ने लिया। सबसे पहले आशुतोष नंदन नाम के एक ट्विटर हैंडल ने इसके लिए अपील की, जो कि जनसुराज के हैं। इसके बाद इसे राजद ने भी लपका, कांग्रेस ने भी लपका और जनसुराज तो इसे चलाता ही रहा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह ट्रेंड जनसुराज की तरफ से चलाया गया? जवाब है कि नहीं, क्योंकि हमने इसकी पुष्टि भी की और जवाब मिला कि नहीं, ये जनसुराज का ऑफिशियल कैंपेन नहीं था। अब ऐसे में सवाल उठेगा कि फिर ये दावा कैसे किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर के कारण मोदी की रैली फ्लॉप हुई? तो जवाब है इस हैशटैग के साथ चलाए जाने वाला नैरेटिव। यह बात जग जाहिर है कि पीएम को घेरने के लिए प्रशांत किशोर ने ही गुजरात वर्सेस बिहार वाला नैरेटिव गढ़ा है। लौरिया में, नरकटियागंज में, मोतिहारी में फैक्ट्री लग जाएगा तो गुजरात में फैक्ट्री में काम करने के लिए 10,000 रुपया में लेबर कहां से मिलेगा? पिछली बार भी प्रशांत ने मोदी के भाषण को कोट करते हुए कहा था कि उन्होंने सहरसा से मुंबई के लिए ट्रेन चलाने की बात कहते हुए कहा कि इससे बिहार के श्रमिक परिवारों को फायदा होगा। प्रशांत ने इस पर पीएम को घेरा भी था। तो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। अब इस हैशटैग कैंपेन में जनसुराज और प्रशांत का हाथ हो या ना हो, लेकिन प्रशांत द्वारा सेट नैरेटिव ही इसका मुख्य कंटेंट रहा। वहीं आपको बता दें कि आजकल पॉलिटिकल पार्टियां थर्ड पार्टी के जरिए भी कुछ कैंपेन चलवाती हैं और बाद में उससे जुड़ती हैं ताकि ऐसा लगे कि पब्लिक की आवाज में वो उनके संग है। हालांकि हम अभी भी यह दावा नहीं कर रहे कि इस अकाउंट से जनसुराज का कोई लेना देना है। ऐसा भी हो सकता है कि यह कैंपेन इंडिपेंडेंट हो, लेकिन तब भी हम इस बात को नकार नहीं सकते कि प्रशांत द्वारा सेट नैरेटिव ही मोदी के खिलाफ कारगर साबित हुआ है और जनता इससे जुड़ रही है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सब लोग बोलो भाई, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? कुल मिलाकर कहें तो जो काम देश और बिहार के विपक्षी दल अभी तक नहीं कर पाए थे, वो काम प्रशांत किशोर ने कर दिया है।
अपनी राजनीति के बल पर उन्होंने पीएम की रैली को असफल बनाकर यह सिद्ध किया है कि सोशल मीडिया के खेल में वो अब भी गुरु हैं और अब जमीन पर भी भाजपा को कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं।